सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हो गई। एक पारी और 32 रन से भारत को करारी हार झेलनी पड़ी और इस हार के बाद सबसे ज्यादा निराश और हताश कप्तान रोहित शर्मा दिखे। रोहित ने इसीलिए तो मैच के बाद हार के जिम्मेदार, हार के मुजरिम खिलाड़ियों को, नाकारों के नामों को गिना दिया और साफ साफ बता दिया कि हम टेस्ट मैच क्यों हारे, कहां पर हारे। और रोहित ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब आगे से ऐसा नहीं चलेगा। रोहित ने साफ कर दिया कि अब टीम बदलेगी और अगले मैच में बदलाव नजर आएगा। तो मैच के बाद रोहित ने क्या क्या कहा और क्यों कहा कि मैं नहीं, ये 5 खिलाड़ी हैं जिम्मेदार, किस किस का लिया नाम, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सेंचुरियन टेस्ट मैच में तीसरे दिन शर्मनाक हार होगी, जो कि दिल तोड़ने वाली हार है। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो भारतीय टीम लड़ेगी, टीम इंडिया कुछ तो फाइट बैक करेगी, लेकिन पहली पारी में केएल राहुल तो दूसरी पारी में विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिकने का साहस तक नहीं दिखा पाया। खिलाड़ी फेल हो गए, टीम फेल होगी, भारत हार गया। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ। रोहित ने यहाँ पर टीम इंडिया की हार पर बेहद ज्यादा निराशा जताई। रोहित ने कहा कि ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। रोहित ने आगे कहा, हर खिलाड़ी को अपना योगदान देना होता है। एक और दो खिलाड़ियों के खेलने से, एक और दो खिलाड़ियों के प्रदर्शन से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। रोहित ने कहा कि केएल राहुल और विराट ने ब्रिलियंट बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया, उन दोनों की पारियों को नीचा दिखा दिया, डुबो दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने किस किस के नाम लिए वो भी देखिए और समझिए। रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा इशारा किया शुभमन गिल की तरफ। रोहित ने कहा, टॉप ऑर्डर में जब आप लंबे समय से खेल रहे होते हो तो आपको जिम्मेदारी के साथ खेलना होता है, लेकिन हमारे कुछ खिलाड़ी इसे लगातार बोलने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बात शुभमन गिल के लिए थी, जो कि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। पहले ओपनिंग में फ्लॉप हुए और अब नंबर 3 पर फ्लॉप हो रहे हैं। यानी कि टेस्ट मैचों में गिल का बल्ला पूरी तरह से शांत है। और रोहित शर्मा ने साफ साफ इशारा दिया कि अगले मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप भी किया जा सकता है और अभिमन्यु ईश्वरन को वहां पर मौका दिया जा सकता है। रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर के भी नाम पर हैरान दिखे। रोहित ने कहा कि श्रेयस ने दोनों इनिंग में अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन जरूरत इस स्टार्ट को एक डिसेंट इनिंग में बदलने की है और इसे अब अय्यर को सीखना होगा, क्योंकि उसे भी टॉप लेवल पर खेलते हुए काफी सारा वक्त हो गया। हालांकि रोहित ने बैटिंग ऑर्डर में मौजूद विराट कोहली की और केएल राहुल की खूब तारीफ की, जबकि यशस्वी जायसवाल को लेकर कुछ भी नहीं कहा। यानी कि जायसवाल को यहाँ पर माफ कर दिया, क्योंकि ये उनके लिए नई सीरीज थी। जायसवाल रोहित के रडार पर नहीं है, लेकिन इसके बाद बात गेंदबाजों की भी आ गई। अब कहानी है कि रवि अश्विन को इस मैच में खिलाया गया, क्योंकि हर बार यही डिमांड रहती है कि टेस्ट का नंबर 1 बॉलर बाहर बैठा है, जडेजा को क्यों खिला रहे हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख भी गया, अश्विन पूरी तरह से असरहीन दिखे और सिर्फ 1 विकेट निकाल पाए। पिच और कंडीशन स्पिन की फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी, लिहाजा अश्विन कुछ नहीं कर पाए और न बॉलिंग में न ही बैटिंग में। अगर ऐसे में जडेजा होते तो कम से कम बल्लेबाजी में कुछ और रन बना सकते थे। लिहाजा अगले मैच में अश्विन बाहर होंगे, जडेजा की एंट्री भी तय है। तेज गेंदबाजों को लेकर रोहित शर्मा ने कहा कि मैं गेंदबाजों की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि कई खिलाड़ी यहाँ पहली बार आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब हालांकि रोहित ने ये तो कहा, लेकिन इशारों में साफ साफ कह दिया कि वो शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रोहित ने बुमराह और सिराज का नाम लिया, दोनों की तारीफ की और कहा कि बुमराह और सिराज ने कमाल की बॉलिंग की। दोनों ने अफ्रीका को बहुत बड़ी लीड लेने से रोक दिया, लेकिन शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा का नाम तक नहीं लिया। यानी कि अब इन दोनों में से कम एक खिलाड़ी टीम से बाहर होगा, अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। 3 जनवरी से केपटाउन में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में मुकेश कुमार को जगह मिल सकती है और ज्यादा संभावना प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर होने की है, जो कि पूरी तरह से असरहीन साबित हुए, रन जमकर लुटाए और उनको ऐसा लग रहा था कि लाल गेंद और सफेद कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेस्ट मैच में बॉलिंग कैसे की जाती है प्रसिद्ध कृष्णा को समझ ही नहीं आ रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा ने एक तरह से साफ साफ बता दिया कि मैच के मुजरिम कौन कौन है। रोहित ने 5 नामों की तरफ इशारा भी किया, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रवि अश्विन, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा। अब इनमें से कौन कौन बाहर होगा, कौन फिर से खेलने का मौका उसको मिलेगा, ये अगले टेस्ट में ही पता चलेगा और रोहित को ही ये सब कुछ अब तय करना है।